एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड विच विल बी रिपीटिंग। हमें बताना है, हमें कुछ रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें देखकर बताना है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग है। सबसे पहले हम जानते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग होता क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिन्हें हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। जैसे हमने इसे डिवाइड किया 7/20, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया डिवाइड करने पे तो वो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो क्या है रिपीटिंग। देन चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। पहले उस हमें बताना है वो रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, उसके बाद हमें अपने आंसर को चेक करना है एंड एक्सप्रेसिंग दिस रेशनल नंबर एज डेसिमल, और उसके बाद हमें रेशनल नंबर को डेसिमल में दिखाना है। सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग। इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है, नीचे वाले नंबर के हम डिवाइड किससे करते हैं, नीचे वाले नंबर से। ऊपर वाला डिनोमिनेटर कहलाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर करो। अगर फैक्टर 2 और 5 आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 के अलावा कोई से भी आ रहे हैं तो वो क्या है रिपीटिंग। तो सबसे पहले हम नोट लिख लेते हैं, इफ अ denominator of a rational number has factors only 2 and 5, then it is terminating, else repeating। 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज रिपीटिंग है। अब हम इन्हें चेक करते हैं। सबसे पहला हमें दे रखा है 7/20। अगर हम 20 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जो 4, 4 5 से 20, क्या आ गया 2 2 5। और हमने भी ये भी लिखा है अभी नोट में, अगर 2 और 5 होंगे फैक्टर तो वो टर्मिनेटिंग आएगा। हम लिख सकते हैं 20 हैज ओनली फैक्टर्स 2 and 5, so 7/20 is terminating। चेक करते हैं। चेक के लिए हमें क्या करना है, डिवाइड 20 से डिवाइड करना है किसको, 7 को। 7 छोटा है 20 बड़ा है तो हम 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगी 1 0। 23 जा 60, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचा 10। यहाँ पॉइंट होने के कारण हम 1 0 लगा सकते हैं। 25 जा 100, यह क्या आ गया 0। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया और यहाँ डिजिट भी रिपीट नहीं हो रही, तो ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम लिखेंगे देयरफॉर 7/20 इज इक्वल टू 0.35। हमें लास्ट में डेसिमल में दिखाना था, लॉन्ग डिवीजन से चेक करना था, हमने सब कर लिया, ये है आंसर। सेकेंड इसमें हमें डिजिट दी गई है 4/15। 15 के हम फैक्टर करेंगे क्या आएगा 3 and 5। हमने नोट में क्या लिखा था, अगर 2 और 5 होगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज रिपीटिंग होगा। यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये क्या होगा रिपीटिंग। हियर 3 इज आल्सो factor of 15, so 4/15 is repeating। अब मुझे इसे चेक करना है, मुझे 4 को डिवाइड करना है किससे 15 से। 0 पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगी, किससे जाएगा ये 15 2 सा 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 10। पॉइंट एक 0 लगा सकते हैं, किससे जाएगा 6 से। 15 6 सा 90, क्या बचा 10। पॉइंट के कारण 0 लगा लेंगे, 15 6 सा 90। आप नोटिस कर रहे होंगे हर बार क्या बच रहा है 10 10 10, और यहाँ पे हर बार क्या डिजिट रिपीट हो रही है 6। तो आप लिखेंगे 14/15 is equal to 0.2666 so on। इसे हम लिख सकते हैं 0.26 का पार, ये इसका आंसर है। तीसरी डिजिट रखी है इसमें हमें 13/250। 250 के हम फैक्टर करेंगे क्या आएगा 2 × 5 × 5 × 5।
फैक्टर मैं आपको करके नहीं दिखा रही क्योंकि आपने एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये सब छोटे क्लासेस में सीखा है। देखिए, इसलिए मैंने आपको बाकी क्वेश्चन में भी करके नहीं दिखाया, ये आपको अच्छे से आता है। ये आप छोटी क्लासेस में कर आ चुके हैं। ये रहे इसके सारे फैक्टर। यहाँ पे फैक्टर 2 और 5 भी है, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप लिखेंगे सो डिनोमिनेटर 250 has only factor 2 and 5. So it is terminating. डिवाइड करके चेक करना है, 250 से डिवाइड करना है किसको, 13 को। 0.10 आ गई, अभी भी एक जीरो कम है, जीरो लगा के एक जीरो लगा सकते हैं। किससे जाएगा ये, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1250। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचा, 50 पॉइंट के क्या एक जीरो और लगा रहे, 252 जा 500, क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो हम लिखेंगे 13/250 इज इक्वल टू 0.052, ये हो गया इसका आंसर। देखिए कितना सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। 1/13 के लिए लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करनी है। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। आइडेंटिफाई करना है रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स को। रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं वो भी आपको पता चलेगा। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ इवेल्युएट। हमें बताना है ये साइक्लिक प्रॉपर्टी दिखाता है या नहीं। नौ कंप्यूटर्स के बाद हमें इन्हें कंप्यूट करना है, 3/13 को, 4/13 को, और हमें बताना है हमने क्या नोटिस किया इसमें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन करनी है किसके लिए, 1/13 के लिए। लॉन्ग डिवीजन करते हैं। जीरो पॉइंट, यहाँ जीरो आ गई, अभी भी ये वाला नंबर छोटा है, नहीं जाएगा, एक जीरो और लगा ले। अब किससे जाएगा ये, 7 से, 13 7 जा 91। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचा, 9, पॉइंट के कारण जीरो लगा ली। अब किससे जाएगा, 13 6 जा 78, कितना बचा 12, एक जीरो और लगा ली हमने। अब जाएगा ये 9 से, कितना बचा, कितना आया 117, कितना बचा 3, एक जीरो और लगा ली। अब जाएगा 2 से, 13 2 जा 26, कितना बचा 4, एक जीरो और लगा ली। अब जाएगा 3 से, क्या बचा रिमाइंडर 1। हम इसे तब तक करेंगे जब तक हमारे पास वही डिजिट नहीं आ जाए जो थी स्टार्टिंग में 1 थी। यहाँ का मैं यहाँ लिख देती हूँ 14 39 सब्ट्रैक्ट किया 1। अब 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 था, मतलब आगे से द्वारा पूरा यही रिपीट होगा। आगे फिर हम पॉइंट के कारण एक जीरो लगा लेंगे, ये क्या बन जाएगा 10, अभी भी छोटे नीचे आएगा। फिर एक जीरो और लगा के क्या लगा देंगे, जीरो, वही 100 बन के पूरी ये रिपीट होती रहेगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.076923, 0.76923, सारी डिजिट्स रिपीट हो रही है इसमें। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.07693 इसका बार। पूरे पे बार क्यों आए, क्योंकि इसमें सारे ही डिजिट रिपीट हो रही है। हमसे क्या पूछा था, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। हम लिखेंगे सो रिपीटिंग ब्लॉक इज, क्या क्या रिपीट है, 0.76923। हमसे और किससे इवेल्युएट करने के लिए बोला है, 2/3 का। 2/3 के लिए आप पूरी डिवीजन मत करना, सिंपल है। देखिए 2/3 क्या होता है हमारा, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। 2/3 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 1/3। जब मुझे 1/3 पता है तो मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरा 2/3 आ जाएगा। मुझे पूरी लॉन्ग डिवीजन अगेन करने की जरूरत है नहीं, तो इसमें मैं यही करूँ, ये जो डिजिट है इसे इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके 0.153846। अगेन ये रिपीट आएगा 153846, 153846। तो इसका रिपीटिंग ब्लॉक क्या बनेगा हमारा, 153846। रिपीटिंग ब्लॉक इज 153846। रिपीटिंग ब्लॉक इसमें क्या था हमारा ये, और इसमें रिपीटिंग ब्लॉक क्या है ये
ये वाली डिजिट्स रिपीट हो रही है। हम ये भी लिख सकते हैं 0.143846 का बार। इसमें पूरे पे बार आएगा क्योंकि ये सारी डिजिट्स रिपीट हो गई। हमसे पूछा था डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी। साइक्लिक प्रॉपर्टी होती क्या है? साइक्लिक प्रॉपर्टी वो होती है जो डिजिट पहले वाले में रिपीट हो रही है वही दूसरे में रिपीट हो, बस डिजिट आगे पीछे हो सकती है। जैसे यहाँ पे क्या है 76923, तो यहाँ पे भी 76923 ही होना चाहिए, बस आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे हियर 1/13 and 2/13 does not follow cyclic प्रॉपर्टी। उसके बाद इन्होंने हमसे चेक करने के लिए किसका बोला था? 3/13 का, 4/13 का। 3/13 में भी हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1/13 इंटू 3 जो हमारे स्टार्टिंग में आया था उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा? ये इसे हम लिख सकते हैं 0.230 का बार। तो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक क्या आ गया? ये रिपीटिंग ब्लॉक इज 230769। बात करें 4/3 की, 1/3 का जो आया था उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके, इसे हम लिख सकते हैं 0.307692 का बार। तो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक क्या हो गया इसमें? 30769। हमसे इन्होंने एक चीज और पूछी है, 3/13 और 4/13 में ये साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है या नहीं, चेक करना है। हमारा 1/13 कितना आया था? 0.76923। हमारा उसका रिपीटिंग ब्लॉक किया था ये 0.076923, फिर अगेन रिपीट हो रहा था। रिपीटिंग ब्लॉक क्या था उसका? ये 0.76923। चेक करते हैं क्या इसमें भी रिपीटिंग डिजिट है? ये 0.76923। यस, इसमें 0.76923। हाँ, बस आगे पीछे, तो हम लिखेंगे 1/13, 3/13, 4/13 आर फॉलो साइक्लिक प्रॉपर्टी। फॉलो साइक्लिक प्रॉपर्टी। साइक्लिक प्रॉपर्टी में बस यही है, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद रिपीटिंग डिजिट सेम होनी चाहिए, बस वो आगे पीछे हो सकती है, डिजिट चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे 6 की जगह 5 हो चाहिए, नहीं होना चाहिए, 6 आगे पीछे हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगी? साइक्लिक प्रॉपर्टी। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। हमें इन नंबर को बताना है ये रैशनल है या इरेशनल है। उसके बाद फाइंड एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन केस दे आर रैशनल। अगर रैशनल नंबर है तो उनका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन निकालना है। एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन मतलब उसे पी बाय क्यू की फॉर्म में दिखाना है। फर्स्ट ये रखा है हमें, √11, सेकेंड ये रखा है √12। फर्स्ट है √81। √81 को क्या लिख सकते हैं हम? 9। हम लिखेंगे यहाँ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर। सो √81 इज अ रैशनल नंबर, जिसका √81 क्या हो गया? रैशनल नंबर। √81 को हम क्या लिख सकते हैं? 9। पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखाने से हम क्या लिख सकते हैं? 9/1। ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड है हमारा √12। √12 नॉट परफेक्ट है, तो हम लिखेंगे √12 इज नॉट अ perfect number, so this is a irrational number। तो ये रैशनल नहीं हुआ, क्या हो गया? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है तो हमें कुछ नहीं करना, और रैशनल है तो हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। थर्ड पार्ट है हमारा 0.3333। 3 रिपीटिंग है, मैं क्या लिख सकती हूँ? 0.3 बार अप।
आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, जब भी डिजिट रिपीट होगी, सेम डिजिट रिपीट होगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल। अगर यहाँ पे डिजिट अलग अलग रिपीट हो रही होती, कभी 4, कभी 5, कभी 3, तो वो हमारा इरेशनल कहलाता। लेकिन यहाँ पे सेम डिजिट रिपीट हो रही है यहाँ पर, तो ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर है तो हमें इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में भी दिखाना है। हम लिखेंगे दिस इज अ repeating decimal. So this is a rational number. अब क्या करेंगे इसे p by q की फॉर्म में लिखने के लिए, लेट x इक्वल टू 0.3 का पार। मैंने इसे x मान लिया और इक्वेशन 1 मान ली। यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 1। इस कारण मैं इसे 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करती। आप लिखेंगे सिंस 1 डिजिट रिपीटिंग, so we multiply 10 की पावर 1 both sides। 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10x। इसे 10 की पावर 1 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट डेसिमल के इधर से रख जाएगी, क्या आएगा 3.3 बार। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यह आएगा 10x माइनस x इक्वल टू 3.3 का बार माइनस 0.3 बार, ये आ गया 9x। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 3। कैसे, देखिए 3.3 का बार 0.3 का बार, इसमें से ये गया 0, पॉइंट का पॉइंट 3, क्या आ गया 3.0 मतलब 3। x 3/9, x इक्वल टू 1/3। आप लिखेंगे लास्ट में, सो 0.3333 इज इक्वल टू 1/3। ये हमारे इसका आंसर। फोर्थ दे रखा है हमें 0.12345, 12345, 12345। सेम 12345 रिपीट हो रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 0.12345 का बार। पूरे पे बार आएगा क्योंकि पूरे डिजिट रिपीट हो रही है। रिपीटिंग डेसिमल है तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। लिखेंगे इसमें दिस इज अ repeating decimal, so this is a रैशनल नंबर। यहाँ पे है बस सेम डिजिट रिपीट हो रही है। अगर मान लो बीच में कभी 6 आया होता, कभी 8 आया होता, तो ये इरेशनल कहलाता। अब इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था, लेट x इक्वल टू 0.12345 का बार। कितनी डिजिट रिपीट है, 12345, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 5 से। सिंस 5 digit is repeating, so multiply 10 की पावर 5 both sides। 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2345 इज इक्वल टू 500 की डिजिट इधर आ जाएंगी 12345 मल्टीप्लाई करने पे, और इसके ऊपर क्या आएगा, बार। इसे इक्वेशन 1 मान ली, इसे इक्वेशन 2 मान ली। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये कितना है हमारा 1,01,2,3,4,5 माइनस x इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1,2,3,4,5 का बार माइनस 1,2,3,4,5। कितना आ जाएगा ये 1,2,3,4,5 टाइम्स 9 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, और ये आ जाएगा 1,2,3,4,5। ये यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा।
ये 3 से कट रहा है, 3 से काटूंगे मैं इसे, ये आ जाएगा। ये हो गया हमारा इसका आंसर। फोर्थ वाला ध्यान से देखना, इसमें दे रखा है 1.01001 0001 00001, इसमें 20 30 40, मतलब ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। दिस इज नॉट अ repeating decimal, so this is a irrational number, और irrational number है तो हमें कुछ करना नहीं है। फिफ्थ वाले में हमें दे रखा है, फिफ्थ तो कर लिया, सिक्स वाला सिक्स है। सिक्स में हमें दे रखा है 23.560185612 9874790123। अगर हम काउंट करेंगे तो डेसिमल के बाद 15 डिजिट है, इसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 15। एक चीज हो, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग हमारा क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर है तो हमें इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखना है। आप लिखेंगे दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, so this is a rational number। so ये रैशनल नंबर हो गया। ऊपर वाली डिजिट को हम ऐसे लिख देंगे, क्या दे रखा है हमें, 2356018561223987479012 और पॉइंट के बाद हम काउंट करेंगे कितने डिजिट है, 15, तो 10 की पावर 15 लिख देंगे। ये है इसका आंसर। इस वाले को ध्यान से देखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 4 द नंबर 0.9 विच मीन्स 0.9 को हम ये लिखते हैं यूजिंग अलजेब्रा, लेट x इक्वल टू, अलजेब्रा यूज करना है, x इतना है, एक्सप्लेन करना है 0.9 एक्जैक्टली इक्वल टू 1 कैसे है। सेम हम वही मेथड यूज करते हैं जो हमने पहले यूज किया था, जैसे 0.9 का पार इसी क्या है 0.9999 डैश, इसे हम इक्वल टू 1 शो करना है। मैंने मान लिया लेट x इक्वल टू 0.9 का पार। अब यहाँ पे 1 डिजिट रिपीटिंग है तो मैंने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमने पहले किया था, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। ये क्या आ गया 10x, ये क्या आ गया 9.9 बार, इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस x इक्वल टू 9.9 का बार माइनस 0.9 का बार, ये आ गया 9x इक्वल टू 9, और ये क्या हो गया 9x 9/9, x क्या आ गया अपन, और यही हमें प्रूव करना था। सो 0.9 बार इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव। देखिए कितना इजी है, और वही मेथड यूज किया जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, we have seen that the repeating block of 1/7 of a cyclic number, 1/7 cyclic number होता है, हमने देखा है। try to find more number whose reciprocal, हमें और नंबर्स बताने हैं जो ये रिपीटिंग ब्लॉक साइकिल को दिखाएं। अब 1/7 साइक्लिक नंबर कैसी है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। इसका साइक्लिक नंबर निकालने के लिए हम सबसे पहले इसे डिवाइड करते हैं, 1/7 0.0 आ गया, 7 1 जा 7, क्या बचा 3, पॉइंट के कारण एक 0 और लगा ली, 7 4 जा 28, क्या बचा 2। हम इसे जब तक डिवाइड करेंगे जब तक 1 ना आ जाए, क्योंकि 1 आने के बाद पूरी डिवाइड रिपीट हो जाएगी। 7 2 जा 14, क्या आया 6, 7 8 जा 56, क्या आया 4, 7 5 जा 35, क्या आया 5, 7 7 जा, यहाँ लिख रही हूं मैं, 7 7 जा 49, क्या आया 1, मतलब 1 आ गया, और ये सारे रिपीट होते जाएंगे। कैसे, 0 लगाया, 7 1 जा 7, फिर 3 बचा था 3, मतलब पूरा रिपीट होता जाएगा।
तो हम इसे लिख देंगे 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 142857 या 1 एक बार है, मतलब इसमें हमारे इसे हम ये भी लिख सकते हैं 1.7 इज इक्वल टू 0.142857 इस पूरे का बार। हमारा रिपीटिंग ब्लॉक क्या हो गया, ये हमारी साइक्लिक प्रॉपर्टी कब कहलाती है, जब हम 2/7 3/7 इनका भी करते हैं और उसमें भी रिपीटिंग ब्लॉक क्या आता है, सेम, तब हमारी वो क्या कहलाती है, साइक्लिक प्रॉपर्टी। 2/7 का करते हैं, 2/7 के लिए 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/7 हमारा ये था, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0.285714। 3/7 की बात करूं, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0.428571। ऐसे अगर मैं 4/7 की बात करूं, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0.571428। इन सब के ऊपर क्या आएंगे 12। अब मुझे बताना है ये साइक्लिक प्रॉपर्टी है या नहीं। देखिए 1428571 1428571 1428571 1428571 मतलब सब में डिजिट्स यही है, बस क्या है वो आगे पीछे, और जब आगे पीछे डिजिट्स होती है तो वो क्या कहलाती है, साइक्लिक प्रॉपर्टी। आप लिखेंगे दिस इज अ साइक्लिक प्रॉपर्टी। और हमें और बताने थे, हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था 1/13 वाला, जिसमें भी साइक्लिक प्रॉपर्टी थी, 2/13 की नहीं थी लेकिन 3/13 4/13 की थी। ऐसी अगर हम 1/17 1/19 की करेंगे तो वो भी साइक्लिक प्रॉपर्टी आएगी। तो हम इसमें लिख देंगे 1/13 1/17 1/19 एक्सेट्रा आर अंडर साइक्लिक प्रॉपर्टी। आई होप आपको क्लियर हो साइक्लिक प्रॉपर्टी होती क्या है। आज की क्लास में इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।